गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूबर कुमकुम। मैं आप लोग की प्यारी से कुमकुम और आप लोग का फिर से स्वागत हो मेरे प्यारे से ब्लॉग पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, दिल से सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी कि इससे पहले वाला जो मैं फर्स्ट डे का नवरात्रि का ब्लॉग डाली थी तो उसमें मैं लास्ट में ये बोली हूँ कि डे 1, डे 2, डे 3 मैं रोज़ाना वीडियो डाला करूँगी। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मैं इतना दिन से फर्स्टिंग में हूँ और मेरे से हो नहीं पा रहा था, और पूजा का काम करना, फिर इधर देखना उधर देखना, इसी सब में मेरा दिन निकल जाता था। फिर मैं सोचती थी कि क्या डालूँ रोज़ का वीडियो, मतलब मेरे पास समय नहीं था। राइट सपना? यस। तो मैंने सोचा कि एकदम लास्ट में वीडियोस बनाऊंगी। तो देखो गाइस, तो आज है नवरात्रि का अष्टमी, मतलब 8वां दिन, और कल है नवरात्रि का नवमी यानी लास्ट डे। तो गाइस, मैं ये वीडियो एक दिन पहले बना रही हूँ नाइट पे, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगी और मैं कल इंट्रो दूँगी, कब मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी मुझे कुछ मालूम नहीं है। और कल घर पे लोग भी बहुत आने वाले हैं और कल कन्या लोग भी आने वाली हैं, बहुत कोई आने वाला है। तो मैं सोची एक दिन पहले मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो जैसे कि मैं चूड़ी वूड़ी अभी खोल के रख दी हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में थोड़ा इचिंग हो रहा था, पता नहीं क्यों, इधर कैसा हो गया है, तो इचिंग हो रहा था, इसलिए मैं चूड़ी वगैरह खोल के रख दी थी। मैं सोची कल सुबह फिर मैं डाल लूँगी चूड़ी वगैरह जब रेडी होंगे तब। तो गाइस, आज है नवरात्रि का अष्टमी 8वां दिन। तो मैं सोची कि चलो आज ही मैं इंट्रो देकर रख लेती हूँ, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और वैसे भी सच बोलूँ, दिल से बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा ब्लॉग बनाने का और दिल नहीं करता, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार नहीं देते हो, अपना साथ नहीं देते हो मुझे। आप लोग सपोर्ट करोगे, अपना साथ दोगे, आप लोग मुझे प्यार दोगे, तब ना मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन ज़रूर होगा। राइट। बट मैं इससे पहले, मेरे को बहुत गंदा वाला अफसोस हो रहा है कि मैं इससे पहले वाले ब्लॉग पे आप लोग को बोली थी कि मैं डेली बेसिस में ब्लॉग डालूंगी, लेकिन हो नहीं पाया मेरे से। कहा नहीं जाता, जो सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो सोच नहीं जाता है। तो ठीक है गाइज, अब सीधा आप लोग को कल सुबह मैं दिखाऊंगी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर पूजा वक्त सीधा हम मिलेंगे आप लोग से। और कल तो बहुत काम है, मैं बता दे रही हूँ। कल सुबह मुझे उठना है, भगवान का बर्तन वगैरह साफ़ करना, घर वगैरह साफ़ करना, पूजा रूम, फिर जाके भोग वगैरह मैं ही बनाऊंगी, कुछ कुछ भोग आइटम क्योंकि मैं बनाऊंगी। तो बहुत काम है गाइस, आप लोग ब्लॉग में ऐसे बने रहना, ठीक है। अब सीधा मिलेंगे नेक्स्ट डे यानी नवरात्रि का नवमी के दिन पूजा के टाइम। आप लोग ब्लॉग में ऐसे बने रहना, कहीं भागना नहीं है, ठीक है गाइस। Tomorrow. आप लोग को जैसे मैंने बोला था कि सीधा पूजा के टाइम हम लोग मिलेंगे, तो यहाँ पंडित जी आ चुके हैं और मैं कुछ वहाँ पे काम कर रही थी पूजा का। तो देखो गाइस, क्या बोले, पूजा के दिन भी इतना गर्मी था, इतना गर्मी था, सच बोल रहे हैं। मैं इतना दिन से पूजा कर रही हूँ माता रानी का, मुझे 1% भी दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ मालूम भी नहीं चला। लेकिन नवरात्रि का नवमी के दिन बहुत ज़्यादा गर्मी किया था, मेरा गला सूख रहा था, पूरा मैं पागल हो गई थी। वैसे भूख नहीं लगता है, लेकिन गला बहुत सूख रहा था, ऐसा लग रहा है कब पूजा कंप्लीट होगा, मैं कब अपना उपवास तोड़ के फिर पानी पीऊँगी। तो यहाँ पे हवन का तैयारी हो रहा है और मेरे को मम्मी बोल रही है कि वहाँ से सामान निकाल के दो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। और मतलब हम मम्मी और मैं दोनों मिलके यहाँ पे माता रानी के यहाँ पे सारा सजावट किए थे, हम लोग जितना कुछ भी किए थे। और जैसे आप लोग को मैं बोली थी भोग वगैरह, तो भोग वगैरह बनाना था मुझे, तो यही भोग वगैरह बनाई हूँ जो कि वहाँ पे रखा हुआ है माता रानी के लिए। और यहाँ पे हवन की तैयारी हो रही है, वहाँ से मैं घंटी निकाल के दी, क्योंकि बाबा जी बोल रहे थे पूजा के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पूजा हो चुकी है कंप्लीट। अब हो रही है कन्या पूजा, जो कि हवन के बाद, आरती के बाद एक कन्या को बैठाकर उनका पूजन किया जाता है। तो ये है मेरी खुद की भतीजी सुप्रिया। तो अभी मैं इनका पूजा करूँगी माँ का। और कहा जाता है कि अक्सर कन्या में ही माँ बसती है। कन्या लोग अगर अच्छा से खा ली
और उनका सेवा अच्छा से हो गया, मतलब माँ का सेवा हो गया बहुत अच्छा से। तो यहाँ पे पंडित जी मुझे कुछ मंत्र बता रहे थे, तो वही मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। आप लोग देखो कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके गाइस, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दिल से बोल रही। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरे को बहुत अच्छा लगा पूजा करके। आई विश कि मैं हर साल ऐसे पूजा करते रहूँ, माता रानी का सेवा करते रहूँ। बस माता रानी का कृपा हो तो सब कुछ सही हो जाएगा, और साथ में आप लोग का भी सपोर्ट होना चाहिए गाइस। तो देखो यहाँ पे मैं मंत्र वगैरह जाप कर रही थी, जैसे जैसे पंडित जी मुझे बता रहे थे वैसे वैसे गाइस। अब उनके चरण पे मुझे फूल रखना था, और मेरा हालत बहुत ख़राब हो चुका था। इतना गर्मी में मेरा मतलब एकदम स्वेट छूट रहा था, पसीना पसीना हो गई थी। मैं मेकअप करके बैठी हुई थी, एकदम पूरा रूम हीट कर रहा था हमारा। और अभी हमारा घर बन रहा है, इसलिए हमारा घर का ऐसा हालत है, बहुत जल्दी ये भी ठीक हो जाने वाला है। तो यहाँ पे पंडित जी ये रेड कपड़ा, पता नहीं इसे क्या बोला जाता है हिंदी में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड कपड़ा उसको मतलब डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि मुझे माँ का पैर धुलना था उनका अच्छा से, इसीलिए। तो मैं अभी उठा रही हूँ थाली, इसी थाली के अंदर पैर रख के कन्या का माता का पैर धोना है। और मैं कुछ पूछ रही थी बाबा जी से कैसे क्या करना है, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मेरा फर्स्ट टाइम था ये गाइस। अब मुझे आइडिया बहुत हो चुका है, बहुत ज़्यादा, कैसे क्या करना है नहीं करना। तो यहाँ पे मैं पैर रख चुकी हूँ, देखो। अब बाबा जी मुझे बताने वाले हैं कैसे पैर धुलना है नहीं धुलना है। और वहाँ से मुझे बोला गया कि उस टूल को उतारो, बिकॉज छोटा वाला टूल बहुत छोटा हो चुका था, इसीलिए बड़ा वाला टूल रहने से बेस्ट होगा। तो वही मैं कन्या को उठा रही हूँ, मतलब बाबू को, और उस पे उठाकर मैं उस वाले टूल पे बैठाने वाली हूँ गाइस। और देखो आप लोग, मतलब मुझे को इतना शांति फील होता है, मैं क्या बोलूँ, मतलब बता के इजहार करके मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। अब मैं यहाँ पे बैठा दी दूसरे वाले टूल पे, अब मैं पैर वैर धुलने वाली हूँ। वहाँ से मैं ले रही हूँ अलता। अलता को आप लोग क्या बोलते हो मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे। हमारे बंगाल में अलता बोलते हैं, राइट। और यहाँ मैं फूल वगैरह से पूजा करने वाली, देखो मैं लोटा का पानी ले ली हूँ। अब मैं पैर धुलूँगी माँ का, देखो देखो गाइस कैसे पैर धुल रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था सेवा करके, सच्ची बोल रहा, दिल से बोल रहा। देखो एकदम आराम आराम से पैर धुलना था, एकदम आराम आराम से। फिर उनका पैर भी दबाना था, जितना भी इतना दिन का कष्ट तकलीफ़ सारा कुछ निकालना था माता का पैर दबा के। तो इसीलिए मेरी मम्मी भी साथ में चली गई पैर धुलने के लिए, क्योंकि बाबा जी बोल रहे थे बहुत पुण्य का काम है जो आप लोग कर रही है, आप लोग माँ बेटी दोनों मिल के कीजिए। तो मेरी मम्मी भी माता का पैर दबा रही हैं, उनका सेवा किया जा रहा है, मैं भी आराम आराम से पैर दबा रही हूँ। वैसे भी जो कन्या थी हमारी माता थी, बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, उससे भी छोटी और एक कन्या आई थी, लेकिन वो थोड़ा लेट सी आई, बट आई थी। देख के जाएंगे वो गिफ्ट दे पानी शुरू हो ना, पूरा धुआ पानी पानी पिए ना, पानी
इसका कलम के ऊपर उसके गोला रोटी गोला में बनाना कौन सा इसके ऊपर कौन सा छोड़ूंगा ঠিক আছে তারা ভিডিও করতে হবে और देखो इसके हाथ दिखाइए পর प्रबोधातस्वरूपम देवता में नाथा है जब सौभाग्य वर्णन सीधा देखे तो नहीं सीधा बाबा खाली तोरा के देखा तो नहीं कैमरा मैन भी एकदम हो सीधा गया एकदम सीधा का उल्टा कर दे हां सीधा उल्टा उल्टा बा उल्टा देखा उल्टा फोटो वाला के बराबर देख दीजिए आप देख सकते हैं खाली झूठे फोटो नाम टाप कर बढ़िया चलिए आप लोग चावल के लिए चावल एकदम जैसा अच्छा से एकदम ऐसे से बुआ का यहाँ से थोड़ा सा ऐसे उसी में चलो उसी में चलो बोला सौभाग्य दी बोला सौभाग्य दी बोला कुछ नहीं खाली बाहर को बोलो सौभाग्य दी हाथ दे बुआ के हां बात এই যে তুতান এদিকে তাকাও তুতান এই যে ये चुन्नीটা दे এটা কারে হাতে যাবে দেখি মা কাকে আনতে मामी के আমার মা তুই কি এর বাড়ি ওদি পাটা এদিকে করো এদিকে বেশি কোন লাগে না বেশি এদিকে করো না বেশি কোন লাগে না পাটা এদিকে করো তাড়াতাড়ি যাচ্ছে ওই যে হাত দাও হাত একটুক্ষণ সময় লাগে দুটো 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 এইটা ওইটা ওরা কম যদি আর যদি काम ওরে বাবালি किसी के आशीर्वाद करो किसी के आशीर्वाद करो पिसी के ঘেমে ঘেমে আমার বয়স কত 11 বছরও হয়েছে गाइस तो बहुत अच्छा से पूजा वगैरह सब कुछ हुआ और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं ज़्यादा क्लिप ऐड नहीं कर पा रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। आप लोग जैसे देखे ही हैं कि अभी देखेंगे, एक्चुअली मैं वीडियो पोस्ट नहीं की हूँ, मतलब आप लोग देखेंगे कि मैं कन्या पूजा के लिए कर रही हूँ। कन्या लोग का जैसे सेवा किया जाता है आप लोग को सब दिखने को मिलेगा
और कन्या पूजा के बाद मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी बिकॉज़ मेरे फ्रेंड लोग आ गए थे और बहुत मतलब रिलेटिव भी आ गए थे। आप लोगों को जैसे मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में कि बहुत लोग आने वाले हमारे घर पे, तो बहुत कोई आ गया था। फिर मुझे बहुत सारा पूजा का काम करने पड़ गया था। मतलब पंडित जी जैसे मुझे शुभ तिथि बताए थे विसर्जन वगैरह के लिए, वो सब मेरे को मतलब पूजा के दिन ही करना पड़ा, ठीक है। तो उसी में मैं बिज़ी हो गई थी तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी आज के लिए, इतना ही। मेरा नवरात्रि का नवमी का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय। দেখি বাবা তুমি তাকি বাবা ভিডিও পাঠিয়ে দিবি, একটা ফটো তুলি। হাত দেখি দাও না ওই যখন আশীর্বাদ দেবে তখন একটু ক্লিক করবি এখান থেকে। মাথায় হাত দিবি, মাথায় হাত দিয়ে রাখবি আর এদিকে তাকা, এদিকে তাকা লাড্ডু, এদিকে তাকা। নে ফটো তোল। হয়ে গেছে, খুব আশীর্বাদ দেবি। যাও এখানে গিয়ে বসো। এটা বাদাম না, বাদাম কোথায়? আজ বলছে আলু রহি अभी ना संजावती जीत ये बस याद है तू खा लो। हां एगुलान से एक जगह खींच। हे गाइस, तो यहाँ पे मैंने नवरात्रि कर लिया है और अभी माता रानी लोग का मतलब कन्या लोग का, माँ लोग का और भैरव बाबा का प्रसाद खिला रही हूँ। और मेरा पूजा यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। माता रानी की कृपा से, दया से और आशीर्वाद से आशा करती हूँ कि अगला साल फिर से करूँगी और अच्छे से करूँगी। बस आप सब अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना, ठीक है।